यूपी के दरोगा की मौत कैसे? भगदड़ में मौत हुई या फिर हार्ट अटैक से? यह मामला सवालों के घेरे में है। दरोगा हमारे ही जनपद के हैं, यानी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में उनका जन्म स्थान है। जो 28/29 की रात 1-1:30 बजे के लगभग मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ होती है, उसमें अन्य लोग तो मरे ही, 30 की संख्या प्रदेश सरकार बता रही है और विपक्षी हमलावर हैं। शंकराचार्य जी इस संख्या को और भी अधिक बता रहे हैं। सीधे सीधे आदित्यनाथ योगी पर निशाना साधते हुए इनके संत होने पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि यह संत हो ही नहीं सकते जिसने मृतकों की संख्या छुपाने का काम किया। झूठ बोला, असत्य बोलने वाला कभी संत नहीं हो सकता। वह हिंदू भी नहीं मानते इन्हें, और तमाम मुख्यमंत्रियों को केवल महाराष्ट्र के एक सीएम को छोड़कर और किसी को नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने गाय को प्रदेश का माता माना था। आइए बताते हैं 28-29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन उप निरीक्षक अंजनी राय की जो मृत्यु हुई है उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। अब मामला खुलेगा कैसे? क्या सच में शासन सत्ता के दबाव में पुलिस के उच्चाधिकारी अपने ही एक सामान्य से अधिकारी ही कहेंगे, भले ही राजपत्रित नहीं है और राजपत्रित हैं, लेकिन उन्हें कहा जाएगा। तो अंजनी राय की मृत्यु को झुठलाने के लिए इन लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखाया है, प्रभाव में चिकित्सकों ने आकर के इसे हार्ट अटैक बताया है। यह मामला अंजनी राय की मृत्यु 29 जनवरी को लगभग 12:30 बजे हार्ट अटैक से बताई जाती है। अजय राय जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर भी रहे, वह अभी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मिनिस्टर रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं। वह बाद में पलटी मार करके कांग्रेस में गए और कांग्रेस में 2 बार उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वाराणसी से संसदीय चुनाव लड़ा था। अजय राय अपने सहयोगियों सहित जाकर आनंदीबेन पटेल जी जो महामहिम राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, उनसे मिलते हैं और इस पर उच्च स्तरीय जांच कराने की बात करते हैं। अजय राय ने कहा कि यह प्रदेश सरकार झूठ बोल रही है, मृतकों की संख्या काफ़ी अधिक है और अंजनी राय की मृत्यु भगदड़ में दबने से उसी कारण हुई है। अब इसका पता कैसे लगेगा? देखिए, पोल तो हर मामले का खुलना है और हम तकनीकी जो इंस्ट्रूमेंट है उसके आधार पर हम विश्वास करते हैं, यानी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहेगी। नंबर 1। नंबर 2, अब असली बात यह है, एआई कैमरा जो एक सिर गिन करके बता रहा है कि इतने करोड़ स्नान कर ली, एक्यूरेट बता रहा है, बताएगा भी, वह बता रहा है। अब भगदड़ के समय अंजनी राय कहाँ थे? उनकी ड्यूटी लिखा पढ़ी में लगी होगी, लिखा पढ़ी में बताया गया होगा, कंप्यूटराइज सब कुछ होगा, जहाँ तक मुझे इसका अंदेशा है। लिखा पढ़ी में सबकी किस पॉइंट पर, किस पुल पर, कहाँ किसकी ड्यूटी रहेगी, किस जगह रहेगा, सब कुछ है। और एआई कैमरे लगे हुए हैं, सब कुछ देखा जा रहा है। एआई कैमरे जो इसको रिकॉर्ड किए हैं वो अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। लोग मांग कर रहे हैं कि सार्वजनिक किया जाए जिससे कि हम जान सकें। अब ऐसे में 2 चीज़ें, एक तो वह कैमरा बताएगा कि उप निरीक्षक, उत्तर प्रदेश पुलिस का उप निरीक्षक अंजनी राय का लोकेशन कहाँ था। नंबर 1 वह एआई कैमरा बताएगा। दूसरा, अंजनी राय का मोबाइल बताएगा कि उक्त समय पर जब भगदड़ मची, कितने समय से कितने समय तक अंजनी राय का लोकेशन यहाँ था, इस समय तक यहाँ था, फिर गाड़ी लेकर के गई तो कैसे कैसे लोकेशन ऐसे ऐसे बताया, कहाँ पहुँची वह बताएगा, कौन कौन सा टावर पकड़ रहा था वह बताएगा, और हॉस्पिटल कब पहुँचे थे वह बताएगा। सच बात स्वीकार कर लेना चाहिए। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ेगा और आदमी उलझता जाता है। अब सच क्या है, अभी भी समय है, स्वीकार कर लेना चाहिए। बहुत से पार्थिव शरीरों का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, जैसे कि बताया जाता है बलिया में ही जो लोग मरे हैं, पोस्टमार्टम न करा करके सीधे सीधे उनको लाश सौंप दी गई। 15,000 रुपये दाह संस्कार के लिए दिया गया, सरकारी एम्बुलेंस से उनका पार्थिव शरीर भेजा गया। यह स्थिति है। धीरे धीरे मामले खुलेंगे। अब मौत पर तो राजनीति नहीं करनी चाहिए, न सत्ता को करनी चाहिए न विपक्ष को करनी चाहिए। सही बात स्वीकार करने में गांधी ने सच स्वीकार किया तो उन्हें महात्मा कहा गया। गांधी ने सब बताया, किसके साथ हम सोए थे,
क्या क्या किए, हम कब हमने शारीरिक संबंध बनाए, यह सारा कुछ अपने उसमें लिख दिया है आत्मकथा में। तो वह बापू हो गए, महान हो गए। बताने में क्या है, सच में प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संत हैं, महात्मा हैं, एक ऐसी ऐतिहासिक और धार्मिक पीठ पर प्रतिष्ठापित हैं जिसकी एक गरिमा है, और सीधे सीधे भगवान को जोड़ करके देखा गया है। गोरक्ष पीठाधीश्वर है, जहाँ कभी भीम गए थे, भीम लेटे हुए हैं, कभी आप गोरखपुर जाएंगे तो उसे भी देखेंगे। ब्रह्मलीन जो भी रहे हैं वह बड़े तपस्वी रहे हैं। कबीर साहब से भी गोरखनाथ जी का हुआ है संवाद, उसको भी आप देख सकते हैं। ऐसी पीठ के पीठाधीश्वर को कम से कम सच बात बोलना चाहिए। अब क्या है, क्या राज्य सत्ता मना कर रही है, राज्य सत्ता इन्हें विवश कर रही है? तो भैया सबको अपने अपने कर्मों का दंड भोगना है। मैं भी भोगूंगा, आप भी भोगेंगे, जो लोग देख रहे हैं वह भी भोगेंगे, और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष सभी भोगेंगे। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्मम शुभाशुभम। अपने कर्मों का शुभ अशुभ जो भी है, अपने कर्मों का फल सभी को भोगना है। तो अंजनी राय उप निरीक्षक उत्तर प्रदेश पुलिस की मौत भगदड़ से हुई है या फिर हार्ट अटैक हुआ है, इस मामले पर मामला कोर्ट में भी जाएगा, क्योंकि उनका परिवार चुप नहीं रहेगा, वह लोग भी चुप नहीं रहेंगे जिनके घर का चिराग बुझा है। 25-25 लाख रुपए यह कैसे देते हैं, किस आधार पर देते हैं? यदि पीएम नहीं हुआ है तो किस आधार पर देंगे? सामान्य सी घटना होती है, लोग पीएम कराते हैं, सर्प काट लेगा तभी पीएम कराएंगे। आज दुर्घटना हुई, 10 दिन बाद मौत हुई, तब भी पीएम कराएंगे। पीएम कराएंगे तभी पैसा मिलता है, तभी इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, तभी आप दावा करेंगे। और इतनी बड़ी घटना जिसे पूरा विश्व देख रहा था, यदि पोस्टमार्टम नहीं हुआ है तो कटघरे में तो खड़ा हो रहे हैं। अगले वीडियो का इंतजार करिए। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना हम भाजपाई हैं, न सपाई हैं, न कांग्रेसी हैं, न ही बसपाई हैं, न ही किसी राजनीतिक दल से हमारा मोह और प्यार है। अच्छे लोगों को अच्छा कहना है, अच्छे कार्य की प्रशस्ति करना है, और गड़बड़ है तो डट करके उसे भी बताना है। यह हमारे पत्रकारिता का धर्म है और यही है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।